सबका जय मसीह की। प्रिय साथियों, आज हम प्रभु के वचन से कुछ सीखेंगे कि परमेश्वर आज के दिन में हमें क्या सिखाता है। तो प्रियो, हम वचन देखेंगे पहला कुरिन्थियों 3 का 2 पद में लिखा है कि मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न न खिलाया, क्योंकि तुम उसको नहीं खा सकते थे, वरन अब तक भी नहीं खा सकते हो। आमीन। परमेश्वर के वचन पढ़े जाने सुन जाने पर परमेश्वर को बतासी प्रदान करें। प्रिय पौलुस हमें समझाता है, कुरिन्थियों की कलीसिया को के द्वारा हमें भी सिखाता है और कहता है कि मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न न खिलाया, क्योंकि तुम उसको नहीं खा सकते थे, अब तक भी नहीं खा सकते हो। प्रियो, ये वचन हमारे जीवन के लिए पौलुस का कहने का मतलब है कि जैसे प्रियो एक बालक दूध पिहुआ जो होता है, जब तक वो बालक रहता है तब तक वो दूध पीता है। प्रियो, वो अन्न नहीं खा सकता है, क्योंकि अन्न वो खा नहीं सकता है, क्योंकि खाएगा तो मर जाएगा। प्रियो, परमेश्वर का वचन जो है हमें आत्मिक जीवन के बारे में सिखाता है कि हम संसार में हैं। जैसे एक बालक होता है और जब जन्म लेता है तो परमेश्वर उसको समय बनाया है, और समय जब तक दूध पीता है उसका नियत समय है कि कई वर्ष तक बालक दूध पीता है। और जब वो थोड़ा बड़ा होता है तो जब दूध को छोड़ देता है तो प्रियो अन्न खाता है। परमेश्वर कितना महान है कि समय समय से हमको परमेश्वर बदलता है, जीवन को कैसे बढ़ाता है। हम जब बालक थे तो दूध पिहुए के समान थे, लेकिन संसार में हम जब प्रभु को नहीं जानते थे तो एक दूध पिहुआ जैसे बालक होता है, उसके पास ज्ञान नहीं होता है प्रियो, और वो कुछ भी जीवन के बारे में नहीं जानता है। इसलिए कहता है कि जब तुम दूध पिहुए हुए बालक के समान थे तो मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न नहीं खिलाया। प्रियो, हम इस संसार में हैं। देखिए 3 पद में कहता है क्योंकि अब तक शारीरिक हो, इसलिए कि जब तुम में डाह और झगड़ा है तो क्या तुम शारीरिक नहीं और क्या मनुष्य की रीति पर नहीं चलते। प्रियो, हम जब हमारे पास ज्ञान नहीं था, हम एक बालक के समान थे, तो हम शारीरिक इच्छा के अनुसार चलते थे। शारीरिक इच्छा का मतलब कि जीवन में डाह, ईर्ष्या, क्रोध, नफरत, लालच, पाप, हमारे अंदर बुराई भरा था। लेकिन प्रियो,
परमेश्वर ने हमें अब एक बालक के समान नहीं, एक दूध पी हुए बालक के समान नहीं, लेकिन हम प्रियो जो प्रभु में चल रहे हैं, प्रभु का स्वाद चख लिया है, उनको समझा रहा है कि तुमको मैं दूध पिलाया, अन्न नहीं खिलाया। जब तुम दूध पीते थे तो तुम्हें दूध पिलाया, अन्न नहीं खिलाया। तो प्रियो हम संसार में हैं और जब तक शारीरिक स्थिति से हम जीवन को बिताएंगे तो एक दूध पी हुए बालक के समान है। लेकिन जब हम अन्न खा लेते हैं, यानी प्रभु में हम बढ़ने लगते हैं, प्रभु में सयाने हो गए हैं, तो हम प्रभु के हो गए हैं। अब हम आत्मिक रीति के अनुसार हम जीवन को बिताएंगे, हम आत्मिक रीति के अनुसार बिताएंगे। प्रियो हम दूध पिए हुए बालक के समान हमारा जीवन जो हमारे समझ नहीं था, हमारे पास ज्ञान नहीं था, इसलिए हम एक बालक के समान अपना जीवन व्यतीत किए। लेकिन प्रियो परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, प्रिय पौलुस के द्वारा ये वचन जो है हमारे जीवन के बारे में सिखाता है। और इब्रानियों 5:12 में लिखा है कि समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था। समय के लिए बता रहा है प्रियो। समय जब दूध पी हुए एक बालक होता है, जब तक दूध पीता है तब तक पीता है, लेकिन जब समय के विचार से तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए, बता रहा है वचन। यानी विचार जो है समय के अनुसार हमारा विचार, हमारा बुद्धि, ज्ञान जो समझ, हम जब सयाने होते हैं तो बुद्धि आ जाता है, ज्ञान आता है, समझ हो जाती है। तो उस प्रकार हमें कहता है कि तुम समय के विचार से तुम्हें तो गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी यह आवश्यक हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। तो तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए। अन्न के बदले अब तक तुमको दूध ही चाहिए। यानी प्रियो हम अब सयाने हो गए हैं, जो प्रभु में चलते चलते आत्मिक रीति के अनुसार परमेश्वर का स्वाद जो है जो हमने चख लिया है, हम जान गए हैं। फिर भी हम संसार में रह करके शारीरिक इच्छा को पूरा करते हैं। अब अरे अंदर से ईर्ष्या, डाह, नफरत, क्रोध सब अभी गया नहीं, तो ये क्या एक दूध पी हुए के समान है। लेकिन जिस दिन प्रियो अन्न के बारे में कहता है, यानी आप सयाने हो गए, आप समय के अनुसार आप सयाने हो गए हैं, तो इस रीति के अनुसार आपको गुरु हो जाना चाहिए। लेकिन प्रियो ये कह रहा है कि तो कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों को आदि शिक्षा फिर से सिखाए। आप परमेश्वर प्रियो हमको ज्ञान जो हमारे अंदर डाल दिया है, क्या हम फिर से कहता है क्योंकि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए, क्या फिर तुम एक दूध पिहुए के समान तुम हो गए हो, हम फिर दूध तुमको पिलाएं। यानी हम जीवन भर बालक के समान तुम कब तक बने रहोगे। क्योंकि दूध पीने वाला बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती है। दूध जो पीता है बच्चा, उसको धर्म के वचन की पहचान नहीं होते प्रियो, क्योंकि वह बालक है। क्या है? वो बालक है, वो उसके अंदर समझ नहीं, उसके ज्ञान नहीं है। लेकिन प्रियो जब हम अन्न खाने लगते हैं, हमारे जीवन में आत्मिक ज्ञान प्रियो हो जाता है, तो हम उसमें संसारिक रीति के अनुसार, शरीर की इच्छा के अनुसार न चले प्रियो, हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना चाहिए। लेकिन 14 में लिखा है कि पर
अन्न सयानों के लिए है। देखिए साफ आ गया बात। अन्न जो हम खा रहे हैं तो कहता है कि अन्न सयानों के लिए है, जिनकी ज्ञानेंद्रियां अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने में निपुण हो गई है। अब हमारे पास ज्ञानेंद्रियां यानी हमारे अंदर ज्ञान हमारे भर गया, अभ्यास करते करते परमेश्वर का वचन सुनते सुनते अब हम भले बुरे को हम पहचान सकते हैं। आपके अंदर भले बुरे का ज्ञान का भेद दिया गया है। आप भलाई करें या बुराई करें। हमारा जीवन प्रियो संसार से परमेश्वर मोड़ लिया है। हम गाली देते थे, गाली न दें। डाह करते थे, डाह न करें। बुराई करते थे, बुराई न करें। पाप करते थे, पाप न करें। लालच करते थे। सारे चीज़ों से परमेश्वर प्रियो हमें अच्छाई के मार्ग पर ले जाना चाहते हैं, भलाई के मार्ग पर वो कहता है। हम वो भेद करने में निपुण हो गए हैं। हमारा जीवन जो है निपुण हो जाना चाहिए प्रियो। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हम एक दूध पिहुए के समान न बने। हम परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रियो अब हम सयाने हो गए, जो प्रभु में चलते चलते वो रोटी खाते खाते सयाने हो गए हैं। हम दूध पिहुए के समान न बने प्रियो। परमेश्वर का ज्ञान आपके अंदर बता दिया गया है। परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन को बिताएं, तभी हमारा जीवन बदलेगा, जीवन मिलेगा, हमारा उद्धार हो सकता है। अन्यथा हम जब तक कि दूध पिए हुए के बालक के समान बने रहेंगे तो हमारा प्रिय उद्धार नहीं हो सकता है। इसलिए परमेश्वर का जो वचन जो है हमें अंदर दिल में हृदय में शुद्ध मन पवित्रता के साथ हमें जीवन को व्यतीत करना है। जब तक हमारे अंदर से डाह, ईर्ष्या, क्रोध, नफरत, क्या ये अशुद्ध चीज़ें हैं, अशुद्ध बातें हैं, अशुद्ध वस्तु है, इसको हमको निकाल कर प्रियो फेंकना है। हमें परमेश्वर का ज्ञान मिल गया है। हम परमेश्वर के ज्ञान की ओर मन लगाएं, तभी हमारा उद्धार हो सकता है। और लिखा है, पतरस में समझाता है, दूसरा पहला पतरस 2:2 में लिखा है कि नए जन्मे हुए बच्चों के समान। अब हमारा परमेश्वर प्रियो बता रहा है पतरस कि अब नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल, यानी जैसे बच्चा जब जन्मता है तो वो निर्मल होता है, वो स्वच्छ होता है, वो पवित्र होता है। और प्रियो हमें उसी प्रकार हमारा नया जन्म परमेश्वर की दिया है। अब हमारा नया जन्म हो गया है तो हम एक बालक दूध पे हुए जब तक बच्चा रहता है, नया बालक होता है, उसको दूध की लालसा रहती है जब तक, उसी प्रकार हमें आत्मिक दूध की लालसा करनी चाहिए। हमें आत्मिक दूध परमेश्वर का वचन जो है हमारा प्रिय दूध है, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। हालेलुया। यानी परमेश्वर का वचन का समझाता है कि आत्मिक दूध की लालसा करो, जो हमें वो ताकत दे सकता है प्रियो, वो जीवन दे सकता है, वो उद्धार दे सकता है। वो उद्धार पाने के लिए प्रभु में बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ प्रियो। परमेश्वर का वचन ये हमें सिखाता है कि हम प्रभु में, हम पहले बालक के समान थे, हमारे पास ज्ञान नहीं था, लेकिन अब हम परमेश्वर हमें ज्ञान दे दिया है, हमें आत्मिक ज्ञान मिला है। तो हम आत्मिक जीवन के द्वारा वो परमेश्वर प्रियो हमको पवित्र करके, शुद्ध करके हमें जीवन को बदल दिया है। तो उसके अनुसार चलें। धन्यवाद। वचन के द्वारा परमेश्वर आशीष प्रदान करें। आइए हम वचन के द्वारा प्रार्थना करेंगे। आंख बंद करें। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। होली स्पिरिट धन्यवाद। हे खुदा, हमारा महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। सचमुच प्रभु, हम जब संसार में थे पिता, हमें तुझे ज्ञान, एक बालक के समान जीवन था, हमारे पास ज्ञान नहीं था, तो हम संसार में रह करके संसार की रीति रिवाज के अनुसार चलते थे प्रभु। लेकिन प्रभु, जब तेरा वचन हृदय में आया, हम तेरे अन्न को जो है वचन पूरा खाने लगे पिता, तो तूने सचमुच प्रभु जीवन को तू बदल दिया पिता परमेश्वर। उस पाप के दलदल में से वो निकाल करके चट्टान पर खड़ा किया प्रभु। अब हमें आत्मिक दूध
की ज़रूरत है प्रभु, और लालसा करते हैं खुदा कि हम जानते हैं प्रभु कि प्रभु आपका वचन जो है एक दूध के समान है खुदा। हमारा जीवन प्रभु जी तुझ में समर्पित होने पाए, और जितने भाई बहन तेरे वचन को सुने, हर एक लोग प्रभु आत्मिक जीवन में ऊंचा उठाया जाए पिता परमेश्वर। हर एक लोग तेरे वचन को सुनने पाए, तेरी व्यवस्था के अनुसार चलने पाए, क्योंकि तू सच्चा परमेश्वर यहोवा है जो सबका उद्धार करने के लिए स्वर्ग का सिंहासन छोड़कर पृथ्वी पर मानव का उद्धार किया। प्रभु वही तू परमेश्वर हमारे लिए दीन बन गया, हमारे लिए सारे पाप गुनाह अपने ऊपर ले लिया खुदा। आज हमें जीवन देने के लिए बुलाता है कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आज़ाद करूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा। खुदा वचन जो प्रार्थना प्रभु है तेरे हाथों में देते हैं पिता। आज के प्रभु जी दिन में प्रभु हर एक को प्रभु आत्मिक जीवन में ऊंचा उठाना, हर एक को आशीषित करना, फलवंत कर, ताकि हर एक के जीवन से तेरी बढ़ाई तेरे प्रशंसा, आदर महिमा और गौरव जहाँ से तुझे मिले। दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन दया से कबूल करें, आमीन।